ये हमारे साथ अल्ताफ ज़िया जी है। आपका स्वागत है, इस्तकबाल है अल्ताफ जी। आज के स्ट्रीम का टॉपिक ये है कि मोहम्मद साहब जो बांदिया बनाते थे, गुलाम बनाते थे और उनके साथ सेक्स करने दे का अलाउड था, उनको बांटा जाता था, फिर उनको बेचा जाता था। ठीक है, तो ये क्या इंसानियत के खिलाफ नहीं है? ये टॉपिक है। जी, तो आपका इस पे क्या कहना है? सबसे पहली बात कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि कहा जाता था, तो लेकिन इसका भी तो इस्लाम में रेफ़रेंस मिलता है कि इस्लाम ये कहता है कि भाई आप गुलाम को आज़ाद करो, गुलाम को जितना मैक्सिमम हो सके आज़ाद करो। यहाँ तक ठीक कि जो है। आपका ज़कात है, उसके अंदर भी एक मतलब आज़ाद करने का इतना बड़ा मतलब इस्लाम का जो 5 पिलर है, जो ज़कात, उसके अंदर मतलब कहा गया है कि आप गुलाम को आज़ाद कर सकते हो। मतलब उसको अलाउ अच्छा, किया गया है। और हमारे जी, जी। अल्ताफ भाई, जी, जी, जी। एक आप मिनट। ये हाँ, देखिए कि मैं मतलब कोई भी चीज़, कोई भी बुराई किसी जगह फैल चुकी होती है, तो उसको आप अचानक से बंद नहीं कर सकते हैं, अचानक से बंद कर ही नहीं सकते हैं। आप उसको अच्छा, एक 2 मिनट। तरीके से कर सकते हैं, जो एक्सेलरेट हो चुकी है, आप पहले उसको बात आप तो पहली डीएक्सेलरेट कर बात तो सकते इस हैं। और चीज को डीएक्सेलरेट कैसे होगा? अल्ताफ भाई, अरे पहली बात तो आप अगर मानते हो कि ये एक बुराई थी। एक मिनट, हाँ गालिब भाई, पहले मानना तो पड़ेगा ना कि बुराई थी। अल्ताफ भाई, आप मानते हो कि ये चीज करना बुराई थी? हेलो? आवाज आ रही है अल्ताफ भाई? हेलो, आपका आवाज़ कट रहा है। आवाज आवाज आ रही हेलो? है क्या अल्ताफ भाई? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि पहली बात तो क्या आप ये मानते हैं कि ये जो सिस्टम चल रहा था या ये जो चीज मैंने जी, बताई जी। वो गलत है? नहीं, सबसे बड़ी बात कि आप इसको शुरू किसने आप किया बोले था? ना क्या अभी कि इस्लाम ने एक इसको बुराई, शुरू किया था? मैं कोई ये नहीं कह रहा है कि इस्लाम ने शुरू किया था। आपने बोले कि जब कोई जी, बुराई जी। फैलती है, आपने थोड़ी देर पहले बोला जी, ना, जी। तो उसको जी, उसको जी। तुरंत बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, जी, जी। तो इससे पहले, हुँ। सबसे पहले, क्या आप मानते हैं कि ये चीज बुराई थी कि किसी को गुलाम बनाकर उनके साथ जो है उनको बांटा जाए, उनके साथ हम सबसे बड़ी बिस्तरी बात की कि जाए आप और उनको बेचा आप जाए? तो आप इसको बुरा मानते हैं क्या पहले? आप इस वक़्त में आप उस वक़्त के हालात को नहीं समझ सकते, उससे कंपैरिज़न नहीं कर सकते। मैं समझ रहे हैं आप ये? आपको बोल रहा हूँ, इस्लाम जो है ना जी, वो जी। कयामत तक के लिए है। बिल्कुल, बिल्कुल। मोहम्मद साहब है। और सहाबा, ये कयामत तक के लिए जी। आइडियल है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो उनकी जिंदगी जो है वो कयामत तक के लिए सही होना चाहिए। जी। ठीक है ना? अब अच्छा इतना तो आप आपने बोल दिया, एक मिनट रुकिए। हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। ठीक है, इतना तो आपने मान लिया। अब मैं ये हुँ, पूछ हुँ। रहा हूँ कि ये जो चीज चल रही थी, पहली बात तो जी, जी। आपने एक चीज बोली कि एक अगर कोई बुराई राइज है तो उसको तुरंत हुँ। बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, हुँ, हुँ, मैं हुँ, बोल हुँ, रहा हुँ। हूँ कि पहली बात तो क्या आप मानते हैं कि ये बुरा काम था? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ का कंपैरिज़न बहुत पहले का भाई, अर्ली मैं स्टेज बोल का रहा अभी नहीं हूँ कर कि सकते। अभी तो ये जंग थोड़ी बुरा, होती है। क्या एक भाई, कबीला दूसरे कबीला पर अब हमला करता है? अब नहीं ना करता है, तो अब जो है, अब ये अच्छा, सिस्टम खत्म हो चुका कोई भी है। उस वक़्त जमाने के में, लिए एक मिनट, एक उस मिनट, वक़्त एक के मिनट, लिए ये सही था, जो था। एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आप ये हुँ, हुँ, हुँ। मानते इससे हैं कि आपका एक किसी भी पावर जमाने में, आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है, आप एक कबीला दूसरे एक कबीले पे मिनट हमला कर रहा है। हजरत, एक तरीके से आपका ये स्ट्रेंथ के लिए आप कर सकते हैं ना, क्या इससे कर आपका सकते हैं कि स्ट्रेंथ किसी दिखेगा। की, दूसरों की औरतों को आप पकड़ के उनके साथ सेक्स कर सकते हैं? जो भी सिस्टम हो, इस आप सिस्टम के बारे में मैं खास पूछ रहा हूं कि आप किसी औरत को आप बांदी बनाकर उनको आप जी, जी। आपस में बांट रहे हो, उनके साथ सेक्स कर रहे हो और आप उसको बेच भी देते हो, लेकिन बेचने का भी आप ये आपको देखिए इजाजत कि है। एक मिनट, आप एक मिनट, इस्लाम आप के पूरा सवाल सुन लीजिए। आप जी, 1 मिनट। आप इस्लाम के इन पहलुओं पर तो गौर कर रहे हैं, लेकिन इन पहलुओं पर गौर नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने आज़ाद करने का कितना हुक्म दिया, एक ज़कात के मिनट, अंदर दिया। अच्छा, और मैं एक आपको बात बोलता हूँ आपको आपको। कहा गया कि अगर तुम्हारे साथ गुनाह हो जाए, तो तुम गुलाम आज़ाद करो। आप इन एक मिनट, पहलुओं पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। आप सूरह निसा हाँ की वो अफजल आयत भाई, नहीं देख रहे हैं कि जिसमें अफजल ये भाई, कहा गया कि हाँ भाई, ये कहा गया अच्छा, कि मैं, आप बांदी एक मिनट, से एक मिनट, निकाह एक, करने को अरे प्रेफ़र कर सकते हो। अफजल भाई, एक मिनट, ये जी, देखो, जी। लाइन टू लाइन चलो ताकि समझ में आ जाएगा। आप एक साथ पूरा बोल दोगे तो किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं, ओके। कि किसी जी, की औरत को, किसी महिला को, चाहे वो शादीशुदा हो या यानी कुंवारी हो, तो उनको हुँ। बांदी बनाकर उनके साथ, उनको बांट कर उनके साथ हम बिस्तरी करने को और फिर बेचने को, हुँ, आप इसको सही मानते हुँ। हैं क्या नहीं मानते? आप ये बताइए। क्या वो दौर के हम ये इंसान मानते हैं इंसान नहीं थे?
क्या वो दौर की औरतों की इज्जत नहीं थी आपके नजदीक? नहीं तो अगर आप ऐसे देखिएगा तो आप तो ये भी कहिएगा कि मतलब लड़ाई झगड़ा गलत चीज़ है, इसको अच्छा चीज़ नहीं है कि नहीं? तो आप इस पर सवाल हाँ क्यों नहीं खड़ा करते? ठीक है, लेकिन बिल्कुल अभी सवाल जो लड़ाई है झगड़े वो, भी नहीं होना चाहिए। एक मिनट, अभी जो सवाल जो है ना, जो मैंने चीज बताई उसके ऊपर हुँ। है, आप हाँ, इसका बिल्कुल, जवाब बिल्कुल, हम ये दीजिए। कह रहे हैं कि हाँ, एक चीज़ क्या नहीं ना है, आप, आप अगर इससे गलत करें तो इसे भी तो गलत कहिए। ठीक है ना, आप दोनों को गलत मान लीजिए, आप इसको गलत मानते हैं किसको? कि किसी मैं की ये मानता हूँ औरत कि को, उस आपके, सिस्टम के एक लिए जो मिनट, चीज़ था, एक वो मिनट, एक मिनट, अभी आप इसे नहीं समझ सकते, इस सेंचुरी में एक आके। मिनट, क्यों नहीं समझ सकते? और देखिए मैं एक इस्लाम आप हदीस बोलते हैं बताता हूँ। कयामत तक के लिए था। अब उसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताना ये चाह रहा हुँ, हूँ हुँ, कि जिब्राइल फिर पूछते हैं कि कयामत कब ठीक आएगी। है। ठीक है, उसको हुँ, जूम हुँ, कर दो थोड़ा, हुँ, कयामत कब आएगी। तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि सवाल करने वाला ज्यादा बेहतर जानता है कि कब आएगी, लेकिन मैं हाँ, आपको निशानियां बता देता हूं। हाँ, उसमें हाँ, से हाँ। एक निशानी ये है कि कयामत का इल्म इन 5 चीजों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हाँ, अब देखिए, हुँ, फरमाया कि हुँ, इसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें इसकी निशानियां बतला सकता हूं। वो ये है कि जब हुँ, लौंडी अपने आका को जनेगी। हुँ, हुँ, ठीक है, अब इसमें हुँ। अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी उसकी निशानी बता रहे हैं। कयामत जब अच्छा। तक नहीं आएगी जब तक ये निशानियां पूरी नहीं हो जाती है। ठीक हुँ, है, अब इसमें एक हुँ, निशानी ये है कि एक बांदी जो है, एक लौंडी जो है, वो अपने हुँ, आका को जन्म नहीं देती, मतलब कयामत तक के लिए स्लेवरी चीज बताई गई है। हुँ, 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 तो आप किस तरीके से बोल रहे कि अभी नहीं है तभी था? हुँ, हुँ, हुँ। आपके सामने हदीस है सही बुखारी की, बताइए। तो आप ये देखिए कि कयामत की अच्छा, सिर्फ़ इसके यही साथ एक साथ, कुछ एक निशानी मिनट, थोड़ी है। एक मिनट, एक नहीं, वो सब छोड़ दो, यहाँ स्लेवरी की बात हो रही है। आपने बोला स्लेवरी तभी के लिए थी, अभी नहीं है। अच्छा, हाँ, एक हाँ, मैंने अभी आपको बंद हो गया हदीस ना। मोहम्मद, सुनिए ना, आपको हदीस मैंने मोहम्मद साहब की के जबानी जो थी वो मैंने एक बता दी कि कयामत तक हुँ, स्लेवरी हुँ, चलने वाली है। ठीक है, इस हदीस से साफ बिल्कुल, है। बिल्कुल। दूसरा, हुँ, सूर्य मारिच, सूर्य मारिच सूर्य नंबर 70 और उसकी जो हुँ, हुँ, आयत नंबर 30 है, ठीक है, हुँ, जिसमें हुँ, बताया गया है कि जो है एक एक इंसान जो है, एक आदमी, वो अपनी पत्नी यानी उसकी बीवी और जो और राइट लौंडी हैंड है वाले। उसकी, हाँ, जो लौंडी है हुँ, हुँ, उसके साथ वो हमबिस्तरी करना अलाउड है। ठीक है, हुँ, 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 अब हुँ। लौंडी तो, लौंडी तभी होगी ना जब आप बोल रहे हो वो टाइम पे थी अब नहीं है। तो आप देखिए इसके तो तफसीर में, सुनिए, आप कुरान की इस आयत को सुनिए देख रहे ना, हैं, लेकिन इस आयत को नहीं देख रहे हैं जहाँ सुनिए, पर ये कहा गया कि आप सुनिए, लॉन्डी से निकाह करो, प्रेफर किया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि प्रीफर वसल्लम ने किया खुद है, लॉन्डी से एक कंपलसरी नहीं औरत से है। शादी किया। एक मिनट, बिल्कुल, प्रीफर है बिल्कुल। ना, कंपलसरी नहीं है ना। मेरा जो एतराज है ना वो निकाह करने पे नहीं है। इस आयत की तफसीर में मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी नहीं, साहब नहीं। लिखते हैं, वो ये नहीं सुनिए कह सुनिए, रहे हैं कि कयामत तक रहेगी। कहाँ ये क्लियर स्टेटमेंट है कि कयामत तक स्लेवरी निस- रहेगी? उन्होंने कहा कयामत कि भई कब आएगी? एक मिनट, ठीक है, ठीक है, ठीक जिब्राइल, है। जिब्राइल ने सवाल क्या किया? कयामत कब आएगी? हुँ, हुँ। ठीक है, जी, कयामत कब आएगी? ओके, हाँ, एक्सीलेंट। हजरत मोहम्मद, हाँ, हजरत मोहम्मद ने कहा कि मैं निशानी बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है, उसमें से एक निशानी है हुँ। कि व्हेन ए स्लेव लेडी उसमें गिव्स से बर्थ टू एक हर, निशानी है, दिस इज़ द पॉइंट। सिंगल नहीं, ये सिंगल नहीं एक ना है। मिनट, ठीक है, आप ये अच्छा देखिए चलो, कि कयामत की मैं कुछ आपके छोटी लिए आसान निशानियाँ कर हैं, देता हूँ। कयामत की कुछ एक मिनट, बड़ी निशानियाँ हैं। अ- ठीक है, लेट 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 अल्ताफ लेट मी भाई, लेट मी लेट मी लेट मी टेल लेट मी टेल लेट मी टेल डोंट डोंट हम ये कह रहे हैं कि कयामत की कुछ छोटी निशानियाँ हैं, कयामत की बड़ी निशानियाँ हैं। ठीक है, मानते हैं कि अगर ये स्लेवरी अभी खत्म हो गई तो ये निशानी पूरी हो गई। इसके अंदर वालिदैन की नाफरमानी भी है कयामत की छोटी निशानियों में, है ना? आप ये देखिएगा फ़हाशी भी है, ये सब भी आम है ना? ये सब भी आम है, तो छोटी सारे निशानी ये सिर्फ मसले मुन- दिस इज़ नॉट अ सिंगल, सारी ये एक सिंगल नहीं है। स्लेवरी वाले मसले पे बोलना है। आप बोल रहे हैं कि खत्म कर दी गई थी। आप रेफरेंस देते हैं कि इस्लाम ने कहाँ स्लेवरी खत्म करने का बयान दिया है? हाँ बता दीजिए, चलो मसला ही खत्म। नहीं, नहीं, मैं हम्म। ये नहीं कह रहा कि स्लेवरी बंद करने के लिए कहा गया। मैंने ये तो कहा हाँ, आप कि इस्लाम ने तो फिर ये प्रेफ़र किया है कि आप लॉन्डी से निकाह करो, फर्स्ट पॉइंट। प्रेफरेंस की सेकंड बात ही पॉइंट, नहीं जितना है। हो सके आप गुलाम को आज़ाद किया करो। प्रेफरेंस, समझ रहे सुनिए हैं? मेरी बात, कहाँ लिखा है? मैं फिर से जी, जी। आपसे कहाँ सवाल कर लिखा रहा है हूँ। गुलाम को आजाद करके करो?
मिनट साहिल भाई कहाँ लिखा है जी जी गुलाम को आजाद कर दिया करो? जी जी, फिर से। कहाँ लिखा है गुलाम को आजाद कर दिया करो? इसका मतलब आप हदीस नहीं पढ़ते हैं और यहाँ डिबेट करने के लिए आ जाते हैं। कई हदीस है जिसके अंदर अरे अगर आपसे छोटी सी गुनाह हो जाए उसको कंपेंसेट करने के लिए आप तो ये करो। अगर आपको प्रूफ हमारे चाहिए, इफ बचपन यू नीड प्रूफ, तो हम अगले स्ट्रीम में आपको ढेर सारे प्रूफ दे देंगे। यहाँ पे कई हदीस है जहाँ पर कहा गया, आप ये छोड़िए, कोई मेरे घर में जो चलो कैलेंडर मैं लगा हुआ है मैं उस मैं, कैलेंडर मैं पे लेट मी आपके कंप्लीट प्लीज। मेरे घर में जो, जी जी, फिर से। आपके घर के कैलेंडर से इस्लाम नहीं चलता। अरे भाई इसलिए कह रहे हैं ना लेट मी कंप्लीट। आप लोग आधी अधूरी बात समझते हैं, बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे घर में जो कैलेंडर लगा हुआ है उसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये स्टेटमेंट है कि जब इंसान को आज़ाद पैदा कर किया गया तो तुम कौन होते हो? गुलाम बनाने वाले। इस्लाम शुरू से गुलाम बनाने के खिलाफ, लेकिन हाँ मतलब आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं कहा गया है कि आप गुलाम को आज़ाद करो। आप ज़कात, अगर तुम्हारे से छोटा गुनाह हो जाता है तो कंपेंसेशन के लिए आप गुलाम को आज़ाद करो, है ना। आपको अगर झूठी कस्में खा लेते हो, अरे 7वें पारे की आयत आप देखो, ला दज्जाल की युआखिदुकुमुल्लाहु बोल रहे बिल्लग़वी, उसके हो आगे जो आयत जो है आप उसके बोल अंदर है झूठी कस्में अगर तुम खा लो तो उस वक्त भी कंपेंसेट करने के लिए गुलाम आज़ाद करो। व्हाट इज दिस? आप एक मिनट एक बात और लेकिन नबी तो नाराज हो जाते थे गुलाम अगर रिया किया तो। एक मिनट नहीं, मैं बता रहा हूँ ना जो ये नहीं। बात ये बोल रहे हैं अरे भाई वो आधी अधूरी नॉलेज दज्जाल लेके मैं, नबी ही जब फरमा रहे तो नबी ही नाराज हो जाएंगे। व्हाट इज एक दिस मिनट लॉजिक मसूद, ब्रो? अरे थोड़ा रुक जाओ। हाँ, गुलामों को आजाद कर दिया करो, ऐसा कहाँ लिखा है? या कितने गुलाम, मतलब सारे गुलामों को आजाद कर दिया गया था, ऐसा कहाँ लिखा है? मैं आपको अगले स्ट्रीम में, आई एम नॉट एन आलिम, यही तो दिक्कत है कि आपसे जो डिबेट करने आते हैं दे आर नॉट आलिम। पता है आलिम में कितना वक्त लगता है आलिम बनने के लिए? मिनिमम 9 इयर्स लगते कोई हैं। बात नहीं, आप तो वो 9 इयर्स वाले आपसे डिबेट नहीं करते हैं, बल्कि जो जानते तक नहीं वो आपसे डिबेट करते हैं। एंड आप अच्छा हाँ, एक रिलीजन को डिफेंड करना एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा दिक्कत अल्ताफ होता है, जी, वो है क्योंकि एक हाँ अल्ताफ बोलिए। जी, आप ऐसा कर सकते हैं, आप 10-15 मिनट के लिए स्ट्रीम से हट जाइए, वो सारे आइटम ले आइए, आपको दोबारा ले लेंगे, अब ठीक है? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मतलब रात ज्यादा हो गया, अगले स्ट्रीम अच्छा में जब जिया आप जी, अरे मैं तो एक आप तो हदीस पढ़ आलिम दूं? हो ना, आप तो एक आलिम मिनट। हो। अपना बोलिए अल्ताफ बोलिए। भाई, अल्ताफ नाम है ना आपका? हाँ अल्ताफ भाई, भाई, हाँ मैं भाई, एक हदीस पढ़ दूं आपके सामने? बिल्कुल गो सही अहेड। बुखारी की हदीस है, ठीक है, 2592, ठीक है। अब सुनिए इसमें कि, ठीक है, मैं आपके सामने हदीस पढ़ लेता हूँ। उम्मुल मोमिनीन मैमुना बिनते हारिस ने खबर दी कि इन्होंने एक लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लिए बगैर आजाद कर दी। आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ ओके। ठीक है। फिर जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आपके घर आने की थी, इन्होंने खिदमत नबवी में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको मालूम भी हुआ मैंने एक लौंडी आजाद कर दी है। आपने फरमाया, अच्छा तुमने आजाद कर दिया? इन्होंने अर्ज किया कि हाँ। फरमाया कि अगर इसके बजाय तुमने अपने ननिहाल वालों को दी होती तो तुम्हें इससे भी ज्यादा सवाब मिलता। अच्छा ओके। जी, आपके सामने हदीस है। अच्छा जी, पढ़ने दीजिए। एक, हाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, ये भी एक हदीस है, मानते हैं, चलिए हाँ आपका बात हाँ, मानी कि ये हदीस है, लेकिन है इस हदीस के तो बिना पे किस आप तरीके उन से देखते हदीसों हैं? को आप इनकार नहीं कर सकते अरे, जिन हदीसों में ये अच्छा लिखा ये है। नहीं बताइए, देखिए, आप बोल आपका रहे बात, थे, एक मिनट एक मिनट, जी जी, अल्ताफ भाई, देखिए हाँ एकदम हाँ, फटक से, ऐसा ऐसा 100 की स्पीड में आप बोल दोगे तो किसी को नहीं समझ में आएगा। आहिस्ते आहिस्ते ओके। चलते हैं, ठीक है। मैंने आपसे ये बार बार कहा कि जो चीज पे हमको एतराज नहीं है उस पे डिस्कशन का कोई फायदा नहीं। अब इस हदीस में है साफ साफ कि उनकी जो बीवी थी मैमुना, उन्होंने एक बांदी को आजाद किया। नबी फरमाते हैं, मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि अगर उसको आजाद करने के बजाय आप अपने ननिहाल यानी जो मैटरनल अंकल थे उनको गिफ्ट जी कर देते तो आपको ज्यादा सवाब मिलता। आप बोल रहे हो ठीक है। कि नबी गुलाम को आजाद करते थे, खुश होते थे, खत्म करना चाहते थे ओके आजाद करके। ओके, तो अब सुनिए, यहाँ, अब सुनिए, अब आप मेरी बात बोलिए। तो अच्छा, कंप्लीट होने गो अहेड दीजिए। गो अहेड गो तो अहेड गो यहाँ अहेड। तो साफ नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं आजाद करते तो ज्यादा सवाब मिलता। जी, ओके इसके बारे में बताइए। ओके, सुनिए, अब आप ये चीज को समझिए
कि हर चीज का एक कंटेक्स्ट होता है। ओके, आप ठीक है। ये चीज को समझिए कि बहुत सारी हदीसें वो भी है, रुकिए अभी आप इसको कंप्लीट होने दीजिएगा, जिसमें कहा गया कि भाई आप गुलाम आजाद करो, ठीक है। तो यहाँ कहा गया भाई गुलाम आजाद के बजाय आप ननिहाल को दे देते हैं। इसके पीछे ये कंटेक्स्ट हो सकता है, आप ये हो कंटेक्स्ट आप सकता नहीं, निकाल आप बताएं, नहीं, आप तो बताएं। आपने कंटेक्स्ट निकाला, इसका मतलब आपका कंटेक्स्ट सही, मेरा कंटेक्स्ट गलत। देखिए, आपका ये कंटेक्स्ट है, नहीं, सुनिए आपका क्या आपका ये कॉन्टेक्स्ट है? सुनिए सुनिए सुनिए, आपका ये कंटेक्स्ट है कि भाई वो ननिहाल को गिफ्ट क्यों करे, उसे सिर्फ डायरेक्ट आजाद कर दे। ओके, यही ना आपका, है ना? मैंने सामने अब आपके, मेरा सुनिए, अल्ताफ भाई, मैंने ये आपके आपका सामने एक इंटरप्रिटेशन है। हदीस पढ़ी। एक मिनट, एक हाँ मेरा ठीक है, ठीक। इंटरप्रिटेशन नहीं यार, मैंने उसमें जो लिखा है वो बताया है कि उसमें ओके, लिखा है कि नबी कह रहे हैं कि आजाद करने के बदले अगर ननिहाल में दे देते तो आपको ज्यादा हाँ, सवाब मिलता। मैं कोई इंटरप्रिटेशन ओके, नहीं, जो चीज है वो बता रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि हो सकता है इसका कोई कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, हाँ आप वो सुनिए, कॉन्टेक्स्ट बता हाँ दें। हाँ 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 और हाँ, उसकी दलील देनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, आपने कहा कि इसका मतलब ये निकल रहा है कि इस्लाम हम्म, स्लेवरी को आजाद करने के मतलब हम्म। अगेंस्ट में है। यही ना आप निकाल रहे हैं कंक्लूजन इस हदीस मेरे से? मैं बोल रहा हूँ कि बोलिए, भाई फिर मैं बोल रहा हूँ कि बोलिए एक भाई। बार आप हंस लीजिए पूरा, मैं भी आपके साथ नहीं में नहीं, हंस लेता ऐसा हूँ। नहीं, नहीं भाई आप बोलिए, गो अहेड। आपको बार बार हंसी आ जाती है ना भाई, नहीं हंस तो लिए मैं ये कह रहा हूँ। मतलब ऐसा ठीक है, बोलने का मतलब तरीका है। नहीं, मेरे को अच्छा कभी अब कभी नहीं ऐसा बोलेंगे? लगता है आप हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके पास लगता है कुछ बात नहीं है पॉइंट, इसके लिए चलो हंस के इसको वो नहीं कर देते नहीं हैं। नहीं नहीं, आई ठीक है, नो दैट इस्लाम इज ट्रू, दैट्स द ठीक है। कॉन्फिडेंस जिसके वजह से हम्म, मुझे मतलब ये दिस इज द वे ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी चलिए, बात है। गो अहेड, गो अहेड। हाँ, अब बताइए कि इस हदीस में अल्लाह के नबी मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि आप हम्म। उसको आजाद नहीं करके अगर आप गिफ्ट कर देते तो आपको ज्यादा सवाब मिलता। अब सुनिए, हाँ तो इससे क्या निकलता है, इससे क्या पता आप चलता है? बताइए इससे क्या, आपको क्या पता नहीं चल रहा है? नहीं, तो इसमें एतराज आपको क्यों है, इसमें क्या एतराज है? ऐतराज इसमें ये कोई है कि एतराज नहीं है, आजाद मेरा ये जो कहना। हाँ आजाद करना अच्छा काम है, इसमें ऐतराज सुन हाँ लीजिए। हाँ, ओके, आजाद करना अच्छा काम है, तो नबी यहाँ क्यों कह रहे हैं कि उसको आजाद नहीं करना चाहिए था, उसको गिफ्ट करना चाहिए था, उसमें आपको ज्यादा एक्सलेंट। सवाब अब मिलता। सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगले स्ट्रीम में आके, नहीं अभी रुकिए, हम्म, कंप्लीट होने दीजिएगा बात। मैं ये भी हदीस दिखा दूंगा जहां पर आजाद करने के लिए कहा गया है, हदीस में भी है, भाई बहुत आजाद सारी करने हदीसें के हैं। लिए कहा गया, उस पर ऐतराज नहीं है ना भाई, आप क्यों नहीं लेट मी समझते एक्सप्लेन, लेट मी आजाद? एक्सप्लेन। नहीं नहीं, देखिए अरे किसी भी चीज को समझाने के भाई, लिए डिटेल्ड समझाना पड़ता है ना, एनालिसिस के साथ, ऐसे नहीं एक टू द इस पॉइंट। हदीस ऐसा की थोड़ी होता है। कॉन्टेक्स्ट आप आपको बताइए। हमने टाइम दिया, लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट, हम इसी पे आ रहे हैं, हम बोलिए। इस पे आ रहे हैं, इस हदीस पे आ रहे हैं। ठीक है। मैं ये कह रहा हम्म, हूँ कि उस कई हदीसें ऐसी है जिसमें कहा गया कि भाई आप गुलाम को आजाद करो, अगली बार मैं रेफरेंस दिखा दूंगा श्योरली, आप एडमिट वो करेंगे पता तो। है मुझे, ठीक है, मुझे पता ओके। है, उस अब पे मैं सुनो, ऐतराज अब नहीं सुनो, कर रहा हूँ। हाँ इस पे आ रहा हूँ, इस पे आ रहा हूँ, आपको टाइम हम्म, दिया ना प्लीज। हाँ, हम्म, इस पे आ रहा हूँ। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि कुछ हदीसें ये कहती हैं कि आप गुलाम को आजाद करो, फिर इसमें ऐसा ये कंट्राडिक्शन क्यों? अब सुनिए, हाँ, मे बी हम्म, दिस विल बी द कंटेक्स्ट कि अगर कोई बांदी आती थी, उस पर कब्जा हो जाता था, जंग जंग के वजह से होता था, आपको पता ही है। मे बी उसका कोई नहीं हो, पेरेंट्स नहीं हो, उसका कोई ये नहीं हो, उसके भलाई के लिए बोला गया कि आप ननिहाल के, आपका पालन पोषण अच्छा हो जाता, इस हो बात सकता की है कि दलील वो। दीजिए, तो आप इस इस बात की बात की दलील दलील दीजिए कि दीजिए। ऐसा नहीं है, आप इस बात की भाई दलील दीजिए कि ऐसा नहीं एक मिनट, मेरे सामने कुछ है। चीज नहीं है, हम्म। उस बात की मैं कैसे दलील दूं? दावा आप कर रहे, जब देखो दलील सबसे, आपको देना है कि मुझे देना है? अरे भाई, अजीब अजीब दिमाग लेके आ रहे हो अल्ताफ भाई आप। एक नहीं दलील, एक हाँ, दलील नहीं, जो आपने ये दावा इस करता हदीस से है, ये एक कंक्लूजन मिनट, निकाला, तो मैं भी एक एक मिनट, कंक्लूजन एक मिनट, निकाल रहा हूँ। मैं जी कंक्लूजन जी, नहीं, मैं तो वो जो हदीस में है वो ही बताया हूँ। आपने अभी एक बताया कि मे भी ऐसा हुआ, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ जो हाँ। मे भी आपने जो बताया ना, उसकी दलील आप दीजिए। दलील का बोझ आप पर है, आप मुझे क्या बोल रहे हो कि ऐसा नहीं है करके बताओ, नहीं नहीं, आप मैं इसकी ये दलील कह रहा दीजिए। हूँ, हम्म, ठीक है। एक तो ये झूठ बोल रहे हैं कि आजाद करने को कहा गया है कि आपने झूठी कसम खा ली हो या आपने नमाज कजा कर मैं दी हो, उनको पता नहीं स्ट्रीम में क्या ले क्या। लेता हूँ। वो तो सजा के तौर पे था ना, वो हम्म, सजा माना गया आजाद करना। ठीक हाँ, है, सही कसम बात है। तोड़ दी गुलाम आजाद करो, नमाज कजा कर दी गुलाम आजाद करो, भाई वो अच्छा काम नहीं माना गया है, सजा माना गया है। वो सजा के तौर पे दिया जाता था कि आप अपना गुलाम आजाद करो इसके बदले में। ठीक है, लेकिन मैंने इनको, अल्ताफ भाई को ले लिया इस टीम में शायद मैं इनसे ये कह रहा हूँ, फिर से इनसे पूछ रहा हूँ कि आपने एक
मे बी करके एक आपने स्टोरी बना दी, उस मे बी की दलील आपके जिम्मे है, क्या आपके पास दलील है? क्या आप, या आपको वही उतर रही थी, यानी इल्हाम हुआ, या वही उतरी कि मे बी ऐसा हुआ है, फिर से चले गए? यानी गालिब भाई एक आप चीज जहन में रखिए, जहां जहां हमारे मोमिन भाई फंसते हैं, वो एक चीज दावा करके वो मुझे बोल रहे कि दलील दो आप, कि ऐसा नहीं है। आप कैसे समझते हैं इसको? हम्म। मतलब जो इस्लाम समझे में कि आप मेरी बात समझे? नहीं लिखा है। हाँ, वो बोल रहा हूँ जैसा कि एक इसकी बात एक को आप साबित करो, ऐसा नहीं लिखा होगा। अजीब अजीब हद है। लॉजिक है यार। मतलब ये क्या कह रहे हैं अभी, समझो जैसा मेरे सामने है, मेरे सामने ये एक दावा कर रहे हैं कि फ्रिज है, ठीक है। अब मुझे वो फ्रिज नहीं दिख रही है, अब ये मेरे को मैं उनको बोल रहा हूँ कि फ्रिज किधर है बताओ, साबित करो इधर फ्रिज है, तो मेरे को बोल रहे इधर नहीं है फ्रिज, ये बताओ, इसकी दलील दो। कि नमाज कजा हो गई तो गुलाम आजाद करो, रोजे हाँ छूट तो गए उसमें तो है ना गुलाम गुलाम आजाद करो। आजाद नहीं, करना। ये अच्छा काम। हाँ, तो ये अच्छा काम थोड़ी है, ये तो सजा है ना। सजा के तौर नहीं पे नहीं, आपको वो काम करना है। मैं आपकी बात मान गया गालिब भाई, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं बोल हम्म। रहा हूँ कि आपने जो जनरल यूज किया ना कि गुलाम आजाद करना किधर है, तो वो थोड़ा खुश हो गए, क्योंकि वो जो भी हदीसें लाएंगे जो आप अभी बोल रहे हो ना, नमाज कजा पे, हम्म। रोजे छोड़ दिए उस पे, तो वही सब हदीसें लेके आएंगे। और जो, ये और भी डिफरेंस है, वो कोई और बंदा हो तो अपना गुलाम आजाद कर देता है, तो उसको भी जाके खुद बेच देते हैं। हाँ वो तो अभी उसमें ये खैर, डिफरेंस। वो है मेरे पास, उस पे ये है कि उसका जो है वो शायद कर्जा वर्जा कुछ बाकी कर रहता है। हाँ, कर जाओ। हाँ लेकिन फिर भी एक इंसान को तुम, जो जिसको आजादी मिल गई थी, वो कर्जा उसका बाकी था, इसको फिर से गुलाम बना दिया। ये और मैं इनको बता दूं कि अल्ताफ भाई जो कह रहे थे कि आजकल ये सेक्स स्लेवरी नहीं हो रही है, तो इसका रीजन है भैया यूएन की आर्मी सिक्योरिटी काउंसिल। हम्म इसका रीजन यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, आप लोग नहीं है। अगर आप लोगों के अगर हाथ में हुकूमत होती ना अरब वालों के हाथ में, तो आज भी ये होता। वो तो हम्म। मेन चीज है कि पावर यूएस के पास है, रशिया के हेलो। पास है, चाइना के पास है। अगर आपके पास हो तो आप लोग ये करते काम। अच्छा अल्ताफ भाई, आप जो हाँ भाई। आपने एक नेवी करके जो स्टोरी बनाए, तो क्या आपको इल्हाम हुआ है, या आसमान से वही उतरी है, या आपके पास इसकी कोई दलील है? साहिल भाई, आपने जो हम्म। ये कंक्लूजन निकाला है कि इस हदीस के बिना पे कहते हैं कि भाई इस्लाम खिलाफ है स्लेवरी का, ये आपको इल्हाम हुआ है कुछ नहीं नहीं, एथेइस्ट के स्लेवरी खुदाओं के, से? मैंने मैंने कुछ इसमें दावा किया ही नहीं भाई, मैंने वो बताया जो हदीस में है, कि एक जी जी। फ्री, एक किसी को उनकी बीवी ने आजाद किया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसको हम्म। दूसरे को गिफ्ट कर देते तो ज्यादा सवाब मिलता। दावा आप कर रहे हैं, आपने साहिल एक भाई अभी। स्टोरी बताई। एक मिनट अल्ताफ भाई, ओके ओके मैं ओके आपसे फिर से ओके। पूछ रहा हूँ कि आपने जो एक स्टोरी बताई ना, उसकी आपके पास क्या दलील है, उतना बता दीजिए। नहीं नहीं, हम इस बात से सोच रहे हैं कि भाई बाकी हदीसें जो है वो इस बात की तरफ करती है, जैसे कुरान। अब ये जो अभी कोई आए थे बीच में, हमको नहीं पता जो भी है, तो अभी ये कह रहे थे कि भाई कुरान, तो कुरान कहता है कि आप बांदी से निकाह को प्रीफर करो, दिस इज द ब्यूटी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस हदीस के पीछे कुरान ये ये भी कंटेक्स्ट कहता रहा है होगा। कि, कुरान ये भी भैया कहता है कुरान कि, आई भाई। एक मिनट विक्की भाई, अपना एवी जी, एक मिनट। कुरान ये भी कहता है कि आप जो है शादीशुदा जो बांदिया है, आप उनके साथ सेक्स भी कर सकते हैं। आपका इस पे क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, इस हाँ पर मेरा तो ये हम कहना इसको है गलत कि भाई मानते हैं, हम उनको, इसको जैसे, इंसानियत के खिलाफ मानते हैं। नहीं नहीं, मैं भैया इसे एक साहब, सिस्टम भैया मानता हूँ। साहब, बात को भैया समझिए, साहब, आप बात जो को समझिए, सिस्टम आपके की इसका बात एक कर एक रहे हैं मिनट, एग्जांपल ना। देते हैं। आप लेट मी कंप्लीट, आपके लेट मी कंप्लीट। आपके एक मिनट सर, आप इसको सिस्टम मानते हैं ना, ये सिस्टम आप अपने घर वालों के लिए हाँ चलिए पसंद करते हैं? बोलिए। अपने आपकी बीवी बेटी के लिए आप ये सिस्टम पसंद करेंगे? बांदी बनाकर उनको बांटा जाए, उनके साथ हम बिस्तरी करी मैं जाए और उसके बाद बेचा जाए? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं आपको पसंद एक करेंगे? एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपको मैं जो एग्जांपल दे रहा पूछा हूँ। उस तो इस मैं जो पूछा उसका नहीं जवाब नहीं, दीजिए आप आप। सुनिए, मैं आपका सुनिए एग्जाम्पल उसके बाद सुनूंगा जब आप इस चीज का जवाब देंगे। भाई, आप इस अपनी माँ सिस्टम बेटी अपनी। बहन के लिए, एक मिनट हाँ हाँ सवाल सुन हाँ लीजिए। हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप ये सिस्टम अपनी माँ बहन बेटी के लिए, बीवी के लिए पसंद करेंगे कि उनको बांदी बनाकर उनके साथ सेक्स किया जाए और फिर बेचा भी जाए? नहीं, मैं ये जी, कहता हूँ कि भाई ये पहले सिस्टम इसका जवाब। में, दिस इज द सिस्टम। ना जो ना सिस्टम ना अभी ना, नहीं है तो हम ऐसा इमेजिनेशन क्यों मैं नहीं करें? आप नहीं नहीं, एक मिनट, मतलब आज नहीं है तो वो हाँ टाइम पे जो औरतें थी उनकी इज्जत नहीं थी?
नहीं नहीं, हम मानते आप देखिए, फिर हंस टू द दिया। पॉइंट चलते हैं। आप इस चीज को मैं समझिए। आपके घर वाले के लिए जो पूछा, पहले इसका जवाब दे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आपकी माँ, बहन, बीवी, बेटी को अगर कोई बांदी बना के उनके साथ सेक्स करे और उनको बेचे, आप इस सिस्टम को अपनी माँ, बहन, बेटी के लिए दुरुस्त मानते हैं कि नहीं मानते? इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आप मैं ये मेरे से कहता हूँ, पूछेंगे, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर हाँ आप भाई, मेरे से सेम सवाल पूछेंगे ना कि आप अपनी माँ, बहन, बेटी के लिए क्या मानते हैं, मैं बोलूंगा मैं इसको गलत मानता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी माँ और मेरी मेरी बहन, और अगर मेरी बेटी है या मेरी बीवी अगर है, तो उनके साथ कोई ऐसा करे, मैं इसको गलत मानता हूँ। मैं चाहूंगा कि उससे पहले हम सबकी मौत आ जाए, ऐसा होने से पहले। आप बताइए, आप अपने घर वालों के लिए क्या मानते हैं? नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ, आप समझिए पहले कि नहीं, आप मैं जो इसका बात हमसे जवाब करना चाहता चाह हूँ, रहे हैं, उसके बाद फिर नहीं, आप मैं इसका आप जो जवाब बात चाहता करना चाह रहे हूँ। हैं, तो आप जब तक भाई ये नहीं देखिए कंप्लीट, बोलेंगे, मैं मैं आपको आगे जवाब बढ़ने ही नहीं दे रहा हूँ। दूंगा। मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज को टू द पॉइंट चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा आप प्रैक्टिकल लाइफ में मैं नहीं होता एक है। सिंपल अगर सा आप सवाल किया, आप उसका जवाब दीजिए। अगर आज की तारीख में कोई हम पे हमला कर दे, आपके घर पे कोई हमला कर दे, और आपकी माँ, बहन, बेटी को उठा के लेके जाए, उनके साथ सेक्स करे और उसके बाद उनको बाजार में बेच दे, आप इसको ये अच्छा सिस्टम मानेंगे? अभी इंडिया में या इधर नहीं है, अगर होता तो फिर आपके इसमें देखा जाता, और इंशाल्लाह नहीं नहीं, हमको देख, यकीन था कि ऐसा अच्छा नौबत ही देखा नहीं जाता। आता। ये ईमान है नहीं नहीं, मेरा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप इस सिस्टम को देखा जाता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप इसको पसंद करेंगे अपने घर वालों के लिए? इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना। मैं आपने, ये कह रहा आप हूँ कि देखिए, मैं, ये चीज है ना अल्ताफ भाई, हाँ ये भाई, देखिए, हाँ भाई, 700 के आसपास लोग देख रहे हैं। आपका हाँ, नहीं जवाब देना इस बात की दलील है कि आप नहीं, अपने घर वालों के, आप एक मिनट, एक मिनट, आपका एक मिनट, मेरी जवाब बात कंप्लीट कंप्लीट होने ना दीजिए। सुनना, इस बात देखिए, आप ही तो बोलते हैं, आप ही तो बोलते हैं, हमें बोलने कहाँ देते हैं। आप इस बात की मैं दलील है कि आप भाई, आप बहुत मतलब अपने बात पे अड़ाए हुए हैं। पहले दूसरे का कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपका कंप्लीट दूसरा, होने फुल देता अगर हूँ। आप मेरे को, मैंने जो सवाल किया, अगर आप उसका मेरे को जवाब नहीं दे रहे, तो मैं हाँ कैसे आपको सुनिए, आगे जाने दूं? पहले यही आप कह रहा हूँ कि बोलिए, टू अपने द घर पॉइंट वालों के लिए किसी आप भी इसको सवाल का अच्छा जवाब मानते नहीं हैं क्या होता नहीं है। मानते? टू द क्यों नहीं पॉइंट होता है किसी भी भाई? एक कंट्रोवर्शियल सवाल का, जो सवाल जो है थोड़ा कुछ जिसका एक्सप्लेनेशन लंबा मांगता है, उसको टू द पॉइंट जवाब नहीं दिया जा सकता। एक बात मिनट को अल्ताफ समझिए भाई, भाई। अगर आप, एक मिनट हाँ भाई, अल्ताफ भाई, मैं बोल रहा हूँ कि हम्म, अगर आप मेरे से ये सवाल करेंगे ना, मैंने उसका जवाब हाँ दिया कि मैं इसको कभी अच्छा नहीं मानूंगा, बल्कि मैं तो ये बिल्कुल आप, चाहूंगा कि मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ ऐसा होने से पहले मेरे घर वाले सब मर जाए, मैं यहाँ तक बिल्कुल चाहूंगा। लेकिन मैं ये नहीं बिल्कुल, चाहूंगा कि मेरी माँ और मेरी बहन को कोई पकड़ के लेके जाए और उनके साथ जो है ना सेक्स करे और फिर उनको मार्केट में बेचे। ये मैं नहीं, अच्छा, अच्छा ऐसा मैं क्यों किया अच्छा जा नहीं रहा है, आप एक समझूंगा। बात तो सोचिए, आप ऐसा आप क्यों किया जा रहा है, हाँ? ऐसा क्या क्यों क्यों किया जा किया रहा जा है, रहा है? क्या क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है, समझ रहे हैं? क्या? ऐसा, अच्छा देखिए, आज मान लीजिए किसी एक देश दूसरे देश पर अटैक करती है, अगर उस पर आप हमला पहले अपने करती है, घर उसके वाले का बताइए। हाँ बता रहे हैं, वो आप, मैंने इनको म्यूट किया है। गालिब भाई, क्या मेरा सवाल कोई गैर आपका वाजिब सवाल सवाल है? ठीक है। ना ना, आपका सवाल एकदम ठीक है। आप एक काम करिए, फिलहाल 33-50 पढ़ दीजिए और इन्हें हटाइए, और मैं भी हटने वाला हूँ। तो भाई मैं क्या ये पढ़ना कहना है? चाहता हूँ लास्ट में, हेलो हेलो, सुनिए, सुनिए भाई सुनिए, तब भाई, मैं ये आप जब कहता तक हूँ, इसका जवाब नहीं देंगे, मैं आपको आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मैं, फिर मुझे निकालना आप पड़ेगा देखिए, आपको। आपके साथ प्रॉब्लम यही है कि आप सुनना नहीं चाहते भाई, आप सुनना हम नहीं सुनना चाहते, दिस चाहते इज हैं, द हमने प्रॉब्लम। कितना मौका दिया आपको, आप जवाब क्यों मान नहीं दे लीजिए रहे? एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, 5 नंबर का सवाल है, क्या आप एक लाइन उसमें लिख के आइएगा? नो, दैट क्वेश्चन नीड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पहले, 10 अच्छा एक लाइन्स, मिनट यू रुको, कैन नॉट एक गिव मिनट, दैट एक मिनट। क्वेश्चन आंसर इन अच्छा, 1 लाइन। इस बात को अच्छा, समझिए भाई। आप एक्सप्लेनेशन देने के लिए पहले, एक जब सवाल यस और नो वाला है, तो पहले उसमें नहीं यस है, या नो पे, आप इसे एक मिनट यस नो सुनो, बना रहे हैं। एक मिनट। मैंने सवाल आपसे जो किया, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन देना है ना, तो आप पहले आंसर दोगे यस, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन दो, या आप बोलो नहीं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दो। दूंगा जब आप, मैं बोलिए। एक थ्योरेटिकल पूरा एक एक्सप्लेनेशन कर लूंगा, समझ रहे हैं? इन्हें इन्हें ठीक है, चलिए। इन्हें छोड़िए। सुनिए सुनिए, बार हाँ रेफरेंस अब आप लेके हमको आए जवाब देने आजाद। दीजिए, फिर आप एंड कर लीजिएगा प्लीज, आप मेरा बात सुन लीजिए, फिर आपको जो एतराज करना हो करते रहिए। नहीं मैं नहीं, ये कहता आपको हूँ हमने मौका दे कि दिया है। नहीं, प्लीज एक प्लीज मिनट। एक बार आप अल्ताफ भाई, बात को नहीं मानिए, नहीं, फिर आप अपने नहीं, खुशी माफी पर ताली चाहता हूँ। बजाने लगेगा कि वाह।
भाई हम बिल्कुल खुश नहीं हो रहे। जो लोग जो देख रहे हैं ना, उनको डिसाइड करने दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, हमने आपको मौका दे दिया, आप जवाब नहीं दे रहे एक चीज का। तो मैं आपको ऑलरेडी मैंने आपको मौका भी दिया है, इसके लिए मैं आपको निकाल रहा हूँ आप इस टीम सुनिए से। भाई, आपका शुक्रिया। सुनिए नहीं सर, नहीं, आपका प्लीज शुक्रिया, प्लीज आप आए। प्लीज। ऐसे नहीं चलेगा ना भाई, मैंने अब इनको रिमूव साहिल किया है। भाई, जी। हाँ साहिल भाई मैं हट रहा हूँ, और आप एक बार 33-50 पढ़ दीजिए सिर्फ इनके लिए। ये बोल रहे हैं शादी करने को कहा गया, ऐसा वैसा, हम्म, तब से शादियां ही कर रहे थे ये नहीं लोग। है। एक मिनट, 33-50 ना? 33-50। हम्म। फिर मैं हटूं? जी जी। 33-50 है। हे नबी, हमने तेरे लिए तेरी वे बीवियां हलाल कर दी है जिन्हें तू उनके महर दे चुका है, और वे दासियां भी जो अल्लाह ने लड़ाई में तुझे दी है, और तेरे चाचा की फूफियां, फूफी की पुत्रियां। अच्छा, ये तो लिस्ट है जो आपका जो वो है कि दासियों के बारे में है ना। हम्म। हाँ, यानी इजाजत वो है बस उनको। मैं हमने तेरे लिए तेरी वे बीवियां हलाल कर दी है जिन्हें कर दी है जिन्हें तू उनकी महर दे चुका है, और वे दासियां भी जो अल्लाह ने लड़ाई में तुझे दी है। ये चीज है। अच्छा, एक तो और आयत शादी में कोई जो है कि कंपलसरी नहीं है। हाँ, दो दो चार चार शादियां करो, अगर ना हो हम्म पाए तो, अगर मतलब ना जो उनका खर्चा उठा पाओ तो लोंडियों पे ही मैरी ओनली गुजारा वन। करो। मैरी ओनली वन। हाँ इस पे, हाँ इस पे वो वो थोड़ा ये सूर्य वाली निस्सा तो की ये आयत है। वाली, हाँ कि अगर मतलब उनमें फैसला ना कर पाओ तो सिर्फ लोंडियों पे ही गुजारा करो, मतलब शादी ना करो, लोंडियों पे ही गुजारा करो। हाँ, वो भी ठीक है, है। मैं एक मिनट उसका रेफरेंस निकाल रहा हूँ। हाँ, 223344 जिसमें आता है ना, उसमें लास्ट लाइन है ये। हाँ हाँ, और अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से शादी करके तुम इंसाफ न कर सकोगे, तो और औरतों में जो तुम्हें अच्छी लगे तुम उनसे शादी कर लो, दो दो, तीन तीन, चार चार। लेकिन अगर अदल न रखने का डर है तो एक ही काफी है, या तुम्हारी मिल्कियत की दासियां ये ज्यादा करीब है कि ऐसा करने से नाइंसाफी और एक और भूख जाने से बचो। हम्म। यानी हम्म अगर शादी का की भी गुंजाइश नहीं है तो भाई जो लोंडी है उसी पे ही टिके रहो, हम्म। उसी से ही गुजारा हाँ करो। हाँ, साफ है ये तो मैं ये व्यूअर्स आपको ये बताना चाह रहा था कि एक जो स्पेसिफिक सवाल मैं जब करता हूं ना, तो ये कभी जवाब नहीं देते। जब इनसे इनकी माँ, बीवी और बेटी के बारे में ये पूछा जाता है कि आप क्या अपने माँ, बीवी, बेटी के लिए पसंद करोगे, वहां जवाब देते ही नहीं है। यानी इससे साफ मतलब नजर आता है कि वो अपनी माँ, बेटी, बीवियों के लिए पसंद नहीं करेंगे कि कोई उनको बांदी बना के उनको बांटे, सेक्स करे उनके साथ, हम बिस्तरी करे और उनको फिर मार्केट में बेच भी दे। लेकिन दूसरों की माँ, बेटी, बीवी के लिए ये बिल्कुल इनके लिए इनके दिल में, इनके जहनों में कोई बुराई नहीं लगती इनको। दूसरे की माँ, बीवी, बच्ची, इनके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। अब उसको चाहे बेचो, चाहे उनको बांटो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनका जवाब नहीं देना इस बात की दलील है कि ये उस चीज को गलत मानते यही हैं। कह रहे हैं कि कोई उस नहीं। टाइम के लिए था ये उस टाइम के मैं लिए बोल रहा ये हूं कि मैं बोल रहा हूं कि वो पहले अपने घर वालों के लिए वो जवाब दे दें हाँ या ना में, फिर हाँ उनको जो बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन देना है उसके बाद वो दे सकते हैं, हम मौका देंगे उनको। पहले अपने घर और वालों के लिए तो बताएं कि आप क्या पसंद करते हैं अपने घर वालों के लिए। हाँ, वही मैंने कहा कि आपको इसके अलावा पता है वो बार बार ना घुमा रहे थे कि उस टाइम की बात है। अरे वो जो चीज कुरान का हिस्सा है वो उस टाइम इस टाइम की वो हमेशा के कयामत लिए तक है का है वो तो। इस्लाम के। हाँ आप जवाब नहीं देंगे, मैं आपको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ओके ओके, आप ठीक जवाब है दे ठीक है दीजिए। ठीक। आप आप ठीक है सर। जवाब दे दीजिए कि आपके घर वालों के हम्म। साथ अगर ये सिस्टम चलाया जाए तो आपको अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा, आप उसको गलत समझेंगे, तब मैं फिर आगे चलाऊंगा बात। भाई देखिए, एक बात बता देता हूँ, प्रॉब्लम आपके साथ ये है ना कि आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप एक काम कीजिए, आप टाइमिंग कीजिए। आप ये आप एक समझते मिनट हैं में कि मैं सवाल सुनना कीजिए। नहीं चाहता हूँ। नहीं, एक मिनट रुकिए, जी मैं क्या सर, बोल जी रहा हूँ। आप ये जी। समझते हैं कि मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, आपके इख्तियार में, आप उसको मानिए।
लेकिन जो मेरा सवाल है, आपको मैंने बहुत वक्त दिया ना बाकी चीजों को भी डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल नहीं, एक जो आपने वक्त सवाल क्या दिया, आप ही हमेशा बोलते रहे, हमको तो बोलने भी नहीं दिया, डिफेंड ही नहीं करने दिया। मतलब आप दिया, ये लेकिन स्ट्रीम, आपने काट दिया बात को बीच में। आपने बिल्कुल भाई दिया, ये लेकिन आप स्ट्रीम, मतलब कंप्लीट नहीं करने देते ना। मैं आपसे ये कह रहा रिप्लाई हूँ तो करो कि भैया। आप ये स्ट्रीम है ना, आप फिर से जी देख सर। लीजिएगा और फिर हम्म, आप ये सोचिएगा कि मैंने आपको मौका दिया या नहीं दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक। अभी अब हम फिलहाल आपको बोलते हैं, सुनिए इनका सर, सुनिए। मैं सेपरेटली क्रॉप करके डालूंगा। मैं आपसे क्यों हाँ, डिबेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक शुरू से मतलब जुड़ा हुआ हूँ दीनी तालीम से, माशाल्लाह मैं हाफिज़ भी हूँ। इसलिए हम अपने आप को राइट पर्सन समझते हैं आपसे डिबेट करने के लिए, क्योंकि आपसे जनरली जो करते हैं वो दीनों के बारे में उतना जानते नहीं, फिर आप ये दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं आपसे डिबेट करना चाह रहा हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि आई एम द राइट पर्सन, नॉट इनफ राइट पर्सन। हमें मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि आलिम नहीं हूँ, आलिम होते तो और भी अच्छा होता है, इंशाल्लाह सीखूंगा फिर। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल, मेरा कहना है, आपने जो सवाल किया, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, एक छोटा सा, आपका जैसे ट्रू फॉल्स का सवाल है, इसी तरीके से मेरा एक सवाल है। लेट सपोज दो कंट्री है, ए एंड बी, न्यूक्लियर वार होता है, अभी न्यूक्लियर वार का ज़माना है। आप बी कंट्री में रहते हैं, ए कंट्री ने बी कंट्री पर हमला किया, ठीक है सर? ठीक है, हेलो ठीक है, हेलो, आवाज़ आ रही है? आप आ बी रही है। कंट्री में अगर रहते हैं। अगर मैं इसका जवाब दे दूं, फिर वो आप मेरे सवाल का जवाब देंगे आपके घर के ऊपर जो मैंने बोला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक, 100%, 100%। मैं कह रहा हूँ दो ठीक। कंट्री है, एक ए है और एक बी है, आप बी कंट्री में रहते हैं, दोनों के बीच में एक वार छिड़ गया है, और अभी ज़माना हम्म, है इस सेंचुरी में न्यूक्लियर वार का, ठीक है? हम्म, आपकी फैमिली बी में रहती है, लेट सपोज ए ने हमला कर दिया और आपकी हम्म, फैमिली डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है? हम्म, तो आप इसे अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, आपके फैमिली के साथ जो ऐसा हो रहा है ना? मतलब आपके माँ हम्म। बहन बेटी जो भी मर जा रही है, आप भी डेथ में जा रही है, इसको आप अच्छा समझ रहे हैं या बुरा समझ रहे हैं? बस इतना सवाल जवाब। आप फिर से रिपीट करिए, मेरी फैमिली किसमें, बी में? नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा हम्म, कि दो कंट्री है, ए हम्म। कंट्री बी कंट्री। मैं मैं इस किसमें ज़माने हूँ? के हिसाब से, मैं इस ज़माने के हिसाब से चल रहा हूँ जहाँ पे हम्म, टेक्नोलॉजी का दौर है, न्यूक्लियर हम्म, वीपन से। मैं ये कह रहा हम्म, हूँ आप ए कंट्री में हैं, नहीं आप बी कंट्री में, लेट सपोज, और ए हम्म, कंट्री ने हमला किया, मतलब ए और बी हम्म, में दोनों में आपका जंग छिड़ गई, और हम्म, बी कंट्री पर आप रहते हैं, ए ने हम्म, न्यूक्लियर वीपन से हमला किया, ओके, या जो भी हम्म, अपना वीपन होगा, जिससे आपकी फैमिली मारी गई, आप भी मतलब हम्म। तबाह हो गई, ठीक है, माँ बहन बेटी जो भी। तो हम्म। इसे आप कैसा समझते हैं, अच्छा या बुरा? मेरा ये सवाल का जवाब गलत दीजिए। हुआ ना, मारे गए वो लोग, गलत हुआ ना, मेरी फैमिली मारी गई, मेरे को तो दुख नहीं होगा ना ना भाई। सर, यही तो समझ का फेर है मेरे भाई, यही तो समझ का फेर है। ठीक नो, है, अब मैंने, एक मिनट, मैंने एक हाँ हाँ, गलत एक जवाब दे मिनट, दिया। एक इसका एक जवाब एक देते मिनट। हैं क्यों आप गलत बोले, हम बता देते हैं। क्योंकि आप उस सिस्टम के पार्ट थे, समझ रहे हैं? ए और हम्म। बी में अगर, हाँ आप इतने अच्छे हैं, हम देखिए आपसे डिबेट भी इसलिए करते हैं क्योंकि हमका आपका जो बोलने का अंदाज है बहुत डिसिप्लिन रहता है, बिल्कुल सही। इसका जवाब दीजिए। जी, जो ए और बी कंट्री है ना सर, जो जिनमें आपस में जो न्यूक्लियर वार हुआ है, ये कंट्री का मसला है। यहाँ पे दोनों दोनों तरफ से इंसान है, वहां तो आसमानी हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म है भाई। वो तो अल्लाह ताला का हुक्म है ना, जरा समझिए बात को आप इससे ये कंपेयर मत करिए कि दो कंट्री का, वो तो अल्लाह ताला का हुक्म है। अब चलिए, हमारा ये हो गया रिप्लाई। हाँ आपको जवाब दे रहा हूँ, जंग हुआ करता था, ठीक है ना? तो जो सिस्टम का पार्ट होगा वो सफर करना पड़ेगा। आप बोलते हैं मेरी भाई, बहन बेटी। मेरे हाँ भाई बोलिए। सवाल का आपने जवाब नहीं दिया है। मैंने कहा कि क्या क्या? आपकी बेटी बहन बीवी को कोई बांदी बनाए, उनका रेप करे, रेप बोल रहा हूँ, उनको आपस में बांटे, उनके साथ सेक्स करे और उनको बेचे। आप क्या जी, इस चीज को पसंद करेंगे अपने घर की औरतों के साथ? इसका जवाब दे मैंने दीजिए। इसका जवाब अपने सवाल में ही दे दिया, नहीं समझे दिया है नहीं आप? भाई, इसके लिए आपको लेने मैंने का मेरा इसलिए दिल दिया नहीं कर भाई। रहा था। इसके लिए नहीं आपको भाई, लेने मैंने का आपका दिल नहीं जवाब कर दे रहा दिया था। ना। कितनी तो आप कन्वीनियंटली कैसा जवाब आप देना इस, चाह रहे मैंने म्यूट किया इनको, कितनी कन्वीनियंटली आप फिर जो है ना मेरे सवाल से भाग रहे हैं। आपने एक मेरे से सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। अब सही दिया गलत दिया वो आप डिसाइड कर लो। मैंने जो आपसे सवाल किया उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। आप सवाल का जवाब दे तो मैं आगे बढ़ने दूंगा, इसके लिए मैं आपको नहीं ले रहा था, क्योंकि आप अभी यानी माजरत के साथ कह रहा हूँ कि आप वक्त वक्त बर्बाद कर रहे हैं। भाई? मैं, हेलो, हाँ बात तो सुन, बोलिए। यही तो आपका दिक्कत है भैया, आप सुनना नहीं चाहते सर। आप सर जो कितना आपने सुनो जो मैंने भाई।
भाई सुनिए ना भाई, जो मैंने आपसे, अच्छा ये बताइए कि इसका मतलब आप प्योर एथेइस्ट है, किसी गॉड को नहीं मानते? भाई एथियस्ट हूँ नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि किसी औरत को पकड़कर उनको बांटना, उनके साथ सेक्स करना, उनको बेचना, ये गलत है, चाहे कोई भी करे, एथियस्ट करे, मेरे मुस्लिम भाई, करे, हिंदू करे, कोई भी करे। आप अपने घर वाले के ठीक है, बारे में जवाब क्यों नहीं दे रहे आप, कि ठीक आपके है, घर ये की आपका बेटी मोरल बहू, वैल्यू मैं है ना कितना एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूँ, इतना एक्सप्लिसिटली भाई। बोल रहा हूँ कि आपकी बेटी बहू, माँ बहन, इनको अगर कोई बांदी बनाए, उनका उनके उनको बांटे, उनके साथ सेक्स करे, फिर मार्केट में बेचे, आप इसको अच्छा काम समझते हैं क्या नहीं समझते? इसका जवाब मैं भाई, ऐसा लग रहा है अभी मेरा सर दुख जाएगा। आप जवाब भाई दे दो, आप, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, सब लोग बोल ओके, रहे कि आपका आप जवाब, जवाब नहीं देंगे क्योंकि किसी तरीके से ओके, आप एक दिल मिनट, में मानते हैं। एक मिनट भाई, किसी तरीके से आप दिल में मानते हैं कि जब आपकी बेटी बहू और माँ बहन की बारी आएगी तो आप उसको गलत ही मानोगे, उसको सही नहीं मानोगे। एक बार से मार देते तो चल जाता भाई, चलो आपके दुश्मन था कोई, उसको मार देते, एक बार से वो एक्सेप्ट हो जाता। लेकिन आप उसको बंधक बनाकर उनकी औरतों को आप जो है उनके कपड़े उतार रहे हो, क्योंकि हम भी इस्त्री करने के लिए कपड़े तो उतारना पड़ेगा। आप उनको कपड़े उतार रहे हो, उनके साथ सेक्स कर रहे हो, फिर उनको फिर बेच भी रहे हो। बेचना भी अलाउड है, अभी मैं चाहिए तो हदीस से बता दूंगा आपको रेफरेंस। आप, अब मैं आपको मौका दे रहा हूं, अगर आप अपने घर वालों के बारे में जवाब नहीं दिए तो फिर मैं आपको रिमूव कर दूंगा। भाई मैं ये कह रहा, आप क्यों नहीं पूरा जवाब अच्छे से जानना चाह रहे हैं ना, आप समझना चाह रहे हैं, हम क्या कर अरे सकते हैं पहले भाई, आप हाँ बताइए ना इसका बोल दो, जवाब। उसके बाद अपनी बात एक्सप्लेन करो ना आप, कि मैं ठीक है, मैं अपने मेरे क्यों? घर वालों का ऐसा करे मैं तो मैं उसको गलत नहीं मानता, उसकी वजह ये है, ऐसा आप जवाब दो ना। आप क्यों भाई अपने घर वालों को बचा रहे हो? नहीं भाई, नहीं भाई, आप ये, इसका जवाब होगा ही नहीं ना, हाँ ना इसका जवाब ही नहीं है, आप एक उल जलूल सवाल कर रहे हो। खैर, मैं ये अरे बता क्यों रहा, उलझलुल, आपकी माँ बहन, आपकी बीवी, आपकी सुनिए, सुनिए, बेटी, इन सब, ये सुनिए, सब इज्जत वाले, और दूसरे की माँ बहन बेटी, उनकी कोई इज्जत नहीं। तो यही चीज अप्लाई कीजिए ना जो मैं आपसे सवाल किया, न्यूक्लियर वार में आपके कहा फैमिली किया? मारे गए, अरे क्यों? अरे न्यूक्लियर मैं वार में आपके आपको बोल फैमिली रहा हूँ, मारे गए, एक आप मिनट उसको एक बुरा मिनट, समझ रहे हैं ना? नहीं नहीं, एक मिनट सुनिए आप, एक मिनट हाँ, सुनिए आप। मैं बोल रहा हूँ कि एक औरत जो है ना, उसकी इज्जत जो है ना, वो हम्म, इज्जत रहती है, चाहे वो आपकी औरत हो या किसी और की औरत हो, ठीक है? भाई आप जिस आप इस तरीके चीज को से अपनी, समझिए, आप ये चाहते हैं ना कि आपकी औरतों की इज्जत हो, कोई उनको बेचे नहीं, कोई उनके साथ सेक्स नहीं करे, तो भाई आप कह रहा हूँ दूसरे ना, की औरतों प्रॉब्लम के ये लिए भी है ये सोचो ना भाई। कि आप, हाँ हाँ, तो आप ही तो आप बोल ही रहे हैं जवाब भाई, दे देख रहे, ही रहे हैं। अच्छा आप जवाब दे रहे इस बात का कि नहीं दे रहे, मैं निकाल दूं आपको? भाई आप अच्छे से जवाब सुनना चाह रहे हैं कि नहीं? आप सुनिए भाई, आपको मैंने पहले भी कहा कि सुन ये लिया एक आपका जवाब, एक्सप्लेनेशन, आपको जो एक्सप्लेनेशन देना है वो आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। इससे पहले आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि आपकी औरतों के साथ, घर की बीवी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करे तो आप उसको अच्छा मानते या नहीं मानते? आपको बहुत अच्छी से मालूम है कि ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि जब जैसे ही मैं इसको गलत बोल दूंगा उसी टाइम जो है मोहम्मद साहब और साहबा सब गलत साबित हो जाएंगे। इसके लिए आप जवाब नहीं दे रहे और आप देंगे भी नहीं, तो कम से कम हम सबका वक्त तो मत जाया करिए ना भाई हमारे। मैं ये कह रहा हूँ साहिल भाई, हेलो साहिल भाई, जी जी मैं जी। ये कह रहा हूँ कि आप अपने अनुसार सवाल को फ्रेम कर रहे हैं और अपने अनुसार ही सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं, मैं हाँ या ना बोलूं ताकि आपका मैं, मतलब ये हो सुनिए जाए, ना, ऐसा मैं नहीं हो सकता आपसे मेरे ना, भाई। आप, आपका नाम क्या है, मैं भूल गया। अफजल भाई अल्ताफ ना? जिया, अल्ताफ, अल्ताफ अल्ताफ जिया, भाई। अल्ताफ भाई, मैं आपसे ना कोई मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई डिबेट आपसे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? हम्म, मैंने अगर आप समझ रहे हैं ना कि मैं आपको हराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा बिल्कुल ये नियत नहीं है। नहीं भाई, मैं आपको मैं यहाँ आपसे हराने के लिए डिबेट ही नहीं बैठा इसलिए हूँ। कर रहा हूँ क्योंकि आप, हम नहीं जानते नहीं हैं कि आप सुनिए, मतलब अलग माइंड से हैं। जी सुनिए ठीक ना, है, आप लेकिन डिबेट बार बार बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ मैं डिबेट के लिए बैठा ही नहीं हूँ, मैं आपसे मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जब मुनाजरा मैं करने बैठूं ना तो मैं आपकी बात मानूंगा ना आप मेरी बात मानोगे। मैं समझने के लिए बैठा हूँ, मैंने इतना बड़ा जो आप जिसको सबसे सच्चा मजहब मानते हो, उस मजहब का जी मैं जी, दाई था, मैं दावत देता था लोगों को, मैंने अच्छा उसको छोड़ माशाल्लाह, दिया। जी मैंने उसको छोड़ दिया, मेरे को कुछ चीजें गलत लगी, मैं हाँ आपकी समझने अजान के सुनी लिए, थी माशाल्लाह, काफी अच्छा आवाज था। जी जी, मैं इधर जी समझने के लिए बैठा हूं, तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो, जिससे
ये मेरे अंदर पुख्तगी बढ़ते जा रही है कि आप एक चीज को दिल में गलत मानते हैं लेकिन उसको जबान पे लाना नहीं चाह रहे। नहीं भाई, मैं ये कह रहा, आप इसको समझने का एक बार कोशिश कीजिए लास्ट टाइम, ठीक है। मैं ये कह रहा मैं आपको लास्ट कि टाइम फिर से एक मौका दे रहा हूं कि आप जब तक अपने घर की औरतों के बारे में इसका जवाब नहीं देंगे कि उनके तो साथ अगर ऐसा हो वो मतलब सही है ये गलत। हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अनुसार जवाब आप जानना चाह रहे हैं, और आप हाँ या ना में हम बोल देंगे और फिर ताली पीटिएगा कि हाँ भाई मैं जीत गया, मैं जीत नहीं नहीं, गया। मैं ये नहीं नहीं हो सकता। भाई अरे मैंने नहीं हो अभी सकता। आपको बताया। एक मिनट, मैं अभी आपको बताया मैं यहाँ जीतने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं मुनाजरा करने के लिए भी नहीं बैठा हूँ, मैं कोई ताली भी लेकिन ये नहीं पीटने वाला हूँ। आप कोई जवाब कंट्राडिक्टरी है तो भाई। दीजिए ना। कैसा लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्टरी है टॉपिक आपकी? भाई आपकी माँ बहन बेटी की इज्जत इज्जत, और जो दूसरी तो औरतें थी काफिरों की औरतें थी उनकी इज्जत इज्जत नहीं है क्या? तो मैं इसका ही आप जवाब दे रहा एटलीस्ट हूँ बोल तो दो भाई। ना कि ये चीज गलत बता है। रहा हूँ, सुनिए हमारे अब देखो, सुनिए एक मिनट सुनिए। सुनिए मेरी बात। अभी हमारे आपसे पहले है ना एक हमीद भाई करके आए थे, ठीक है। बहुत ही यानी सच्चाई के साथ उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ था तो ये गलत है। मैं मानता हूं ये ईमानदारी आप यानी सच्चाई जो है वो आपके अंदर क्यों नहीं आ रही है? आप क्यों जीतने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे? नहीं भाई, क्योंकि इसको डिफेंस किया जा सकता है, समझ रहे हैं भाई। हम्म। कोई भी प्रैक्टिसेस जो हुई है वो एक डिफेंड आप राइट है, करिए ऐसा नहीं है। पहले। हाँ, तो आप आप डिफेंड सुनिए ना फिर। करिए। आप नहीं सुनिए ना फिर। सुनिए, नहीं आप डिफेंड करिए पहले। मुझे आपका मौकफ आपके घर वालों की घर की औरतों के बारे में जानना है, फिर आप डिफेंड करिए जितना करना है। अरे मेरे भाई, वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना फिर। हाँ या ना पहले जवाब दे दीजिए फिर एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है, मेरे घर मतलब वो वालों के लिए मैं मैं ऐसा हाँ। पसंद नहीं करूंगा। अच्छा, सुनिए मतलब यही सुनिए यही सुनिए। गलत बात है ना सर, यही गलत बात है क्यों गलत आपका। बात है? आप ये जवाब क्यों नहीं दे सकते कि आप अपने घर वाले के लिए ये चीज पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, आपका कितने सवाल ये बार होना मैं चाहिए रिपीट था। करूं भाई, कितने बार? आप आपका एक सवाल ये हाफिज होना है। चाहिए था। सुनिए आपका। रिमूव कर मेरा दिया मैंने। हाँ ठीक है, ये हाफिज ये है। रिमूव कर दिया। और ये ऐसे हाफिज साहिल होते भाई, हैं। साहिल भाई, जी ये कभी नहीं हाँ देंगे रिप्लाई, क्योंकि ये इंसान मानते ही नहीं है काफिरों को। सच्चाई तो ये है, ये हाँ। एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आपसे। अरे ये तो आपसे कम से एक्सप्लेन कम ये करना चाह इतना तो रहे हैं बोल कि देना कि मेरी हाँ, घर की औरतों के लिए मैं ये पसंद नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है काफिर है तो उनके लिए चलता है। कम से कम इतना तो हाँ, बोल दे भाई, ताकि सच्चाई वो तो यही लोगों के वो सामने आ यही जाए। घुमा के आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये लोग इंसान ही नहीं है, जो जो हाँ जो अल्लाह और नबी को नहीं मानते। ये मेन ये हाँ। कहना चाहते हैं आपसे। अच्छा, मेरे इनका कहने सवाल में का क्या गलत था? बिल्कुल एवीजी गलत क्या नहीं है, गलत मैंने सवाल किया? बिल्कुल गलत नहीं है। मैं मेरे व्यूअर से पूछना चाहूंगा कि मैंने जो ये सवाल किया इनसे कि इनके घर की औरतों के लिए क्या पसंद करेंगे, तो ये मेरा सवाल क्या गलत था? कोई मुझे बता दीजिए। और वो भी सोचिए, आपकी कायनात का बनाने वाला ये कह रहा है कि लौंडिया रखो। सोचिए, कायनात का हाँ। बनाने वाला ये बात कह रहा है, हैं? हम्म। मतलब बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, मतलब ब्लैक होल बनाने वाला ये बात कह रहा है। सोचिए पहले आप जैसा बात। मैंने एक बात, यानी कई सारे व्यूअर्स जो हमारे कमेंट करते हैं कि आप जाहिलों से बात मत करो, आप कोई आलिम को लाओ। मैंने बार बार उनसे कहा है कि, और ये जो क्राइटेरिया सेट करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि चाहे आलिम आए चाहे आम मुसलमान आए, वो बातें इसी तरीके से करेगा। सही बोल रहे हैं आप। है क्या नहीं है? अब देखिए ये हाफिज है, लेकिन देखा उन्होंने क्या बात की। ऐसा ऐसा कोई हाफिज होता है क्या भाई यार? समझने वाली बात है यार, ऐसा कैसे क्या है? मतलब मैं तो परेशान हो गया। मैं अच्छा, क्या इसकी मैं बोलूं? वजह बताऊं? अपना क्या नाम है, हाँ। मसूद। मैं इसकी वजह बताऊं तुझे कि ये क्यों जवाब नहीं दे रहे थे? हम्म। बताऊं? हम्म। असल में क्या होता मालूम? अगर पहली बात तो ये बोल नहीं सकते कि मेरी घर की औरतों के साथ ऐसा करना सही है, ठीक है, गलत होगा। जिस जैसे ही वो अगर कहते कि ये तरीका गलत था, तो इससे सीधा जो है मोहम्मद साहब और सहाबा गलत साबित हो जाते। कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, वो मतलब मेरी वो बात कोई समझ में आ रही तरीका है कि समझ क्यों गए नहीं समझ बोल रहे गए। हो? अरे क्योंकि भाई, जैसे ही बोलो वो बोलेंगे कि नहीं, मेरे घर वालों के साथ नहीं होना चाहिए, गलत काम है, तुरंत उसी टाइम जो है मोहम्मद साहब और सहाबा का जो ये तरीका है वो गलत साबित हो जाएगा। भाई वो इतना इतना सीधा सवाल है कि हाँ हम्म। और ना में इसका जवाब दिया जा सकता है। हाँ
आपको कोई भी जो एक्सप्लेनेशन देना है आप पहले हाँ या ना बोल दो, उसके बाद फिर आप एक्सप्लेनेशन दो।